मैंने कई मसीह लोगों को, कई सेवकों को देखा है, वे परमेश्वर की सेवा भी परमेश्वर की इच्छा से नहीं कर रहे हैं। वे परमेश्वर की सेवा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी महिमा के लिए, अपनी उन्नति के लिए वे लोग कर रहे हैं। और नाम किसका आ जाता है? परमेश्वर की सेवा। एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई और बहन, हम क्यों परमेश्वर को इतना मूर्ख समझते हैं? क्या परमेश्वर इतना मूर्ख है कि वो इन बातों को समझ नहीं सकते? क्या आप नहीं देखते कई लोग कैसे सेवकाई में या सेवा में आ जाते हैं, कई लोग कैसे कलीसियाओं में आ जाते हैं, आने के बाद एक लेबल तो लग जाता है उनके ऊपर कि ये फलाना सेवक है या फलाना प्रभु का दास है, लेकिन क्या वो सच में प्रभु की सेवा कर रहे हैं? प्रभु की सेवा का मतलब क्या है? क्या प्रभु की सेवा का मतलब ये नहीं कि जो परमेश्वर चाहता है वही करे? कि परमेश्वर की सेवा के नाम पे हम अपनी ही चलाते रहें? और क्या परमेश्वर ऐसे लोग को छोड़ देगा यूं ही? नहीं। और कोई संदेह नहीं है, यीशु मसीह ने इनके बारे में पहले ही कह दिया। 7 अध्याय यदि आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, क्या कहा यीशु मसीह? उस दिन मतलब न्याय के दिन बहुत से लोग आकर मेरे सामने खड़े होकर कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये किए, मैंने तेरे नाम से ये किया, हाँ मैंने प्रचार किया था, आपके बारे में मैंने लोगों को बताया था, और मेरे हाथ रखने से कितने लोग चंगे हो गए थे, मैंने भविष्यवाणियां की, मैंने ये किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला आपके नाम से, सब कुछ मैंने किया। वहां पर यीशु मसीह कहेंगे, हे कुकर्मियों, मेरे पास से दूर हो जा, मैं नहीं जानता तुम कौन, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा नहीं परंतु खुद की इच्छा पूरी करके इन सारे कार्यों को आपने किया है। कितना बड़ा और कितना भयंकर बात होगा, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है उन सारे झूठे मसीहों के लिए जो आज झूठ का सहारा लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर अपनी झूठी बातें, धोखाधड़ी की बातें और अपनी मर्जी से ये सेवा का काम करने की सोच रहे हैं और अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं इनके द्वारा। ये उनके लिए एक बिजनेस या व्यापार बन चुका है। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर एक दिन सब हिसाब लेगा। इसीलिए हमें डरने की जरूरत है। किस बात से? इन बुरी हरकतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजों से दूर रहने की जरूरत है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ये बातें कितनी गंभीर हैं। तो वो सरप्राइज आपको ना मिले तो करना क्या है? आप, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। करना आपको ये है, हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर रहें। परमेश्वर आपसे जो कहते हैं वो करिए। केवल परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से ही काफी नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उसकी आत्मा के प्रति भी आपको जागरूक रहना है। असली संगति वो है और उसके अनुसार आपको चलना है। जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं वो करिए, क्योंकि वही काम परमेश्वर का महिमा देंगे और वही काम यीशु मसीह के द्वारा किए गए काम होंगे। अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ के लोगों को देखकर तुलना करते हुए, अरे वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन, तुलना करना। कई मसीह लोगों को मैंने देखा, वे लोग हमेशा दूसरों को देखकर जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। वो बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं बढ़ूं, वो सेवकाई ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ऐसा ना करूं, वो करेगा तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। कॉपी कर करके एक दूसरे को देख देख के मर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है। मैं जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है ये अलग है। आप मेरी कॉपी नहीं कर सकते और ना ही मैं किसी की कॉपी करूं। कई लोग जब मेरे वचन को सुनते हैं या फिर संदेशों को सुनने के बाद में कमेंट करते हैं, भाई कुछ आप ऐसा बताते तो अच्छा होता, कुछ आप वैसा बताते तो अच्छा होता। भाई अच्छा होता, वो आपके हिसाब से होता, लेकिन प्रभु ने जो मुझे काम दिया है वो मैं ईमानदारी से करूंगा। वो काम करने के लिए प्रभु ने और कुछ सेवकों को नियुक्त किया हुआ है। हमको पता है सेवकाइयां 5 मुख्य सेवाएं हैं बाइबल में जो बताई गई हैं। परमेश्वर ने हर एक को प्रेरित नहीं बनाया, परमेश्वर ने हर एक को भविष्यवक्ता नहीं बनाया। समझ में आ रहा है आपको? भविष्यवक्ता का काम करे, प्रेरित का काम करे।
और जो सुसमाचार प्रचारक है सुसमाचार का काम करे, शिक्षक का काम करे, चर्च की रखवाली की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है वो करिए। एक दूसरे की कॉपी मत करते रहिएगा। और जो एक दूसरे की कॉपी करता है वो अभी तक कलीसिया में यीशु मसीह की देह होने या उसके देह के सदस्य होने के इस रहस्य को समझा ही नहीं। आपको पता है कि हम यीशु मसीह के देह के अंग हैं और हर एक अंग अलग दिखता है, उसका काम या उसका फंक्शन अलग है। कभी भी आंख नहीं बोलेगा मैं कान का काम करूंगा, नहीं, कान अपना काम करता है, दिखता भी अलग है, आंख का काम अपना है। तो वैसा ही सेवा भी हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दी है। मैं किसी का कॉपी नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं करना चाहता कि हाँ वो व्यक्ति के प्रचार करने से लाखों लोग उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जाएं, वो सेवा उनको मिली होगी, मुझे नहीं मिली। मुझे जो सेवा मिली मैं उसके प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं। और मैं आपसे भी यही बातें कहना चाहता हूं, कलीसिया में प्रभु ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, जो बुलाहट प्रभु ने आपको दी है, उसके प्रति वफादार रहिए, क्योंकि उसके प्रति ही या उसके अनुसार ही परमेश्वर आपका न्याय करेगा। यह बात मुझे बहुत दिनों तक नहीं पता थी मेरे प्यारे भाई और बहन। जब मैं सेवा में बढ़ रहा था मैं बहुत ही उलझन में था कि प्रभु आपने मुझे क्या सेवा दी है। जब मैं कई प्रचारकों को देखता तो मुझे मन करता कि मैं भी एक दिन ऐसे प्रचार करूं, भीड़ की भीड़ मेरे सामने आ जाए। सब अपरिपक्वता के लक्षण जो उस समय मुझे दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया मेरी बुलाहट मुझे एकदम साफ साफ नजर आने लगी। मुझे क्लियर हो गया कि प्रभु ने मुझे क्यों चुना है, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। परमेश्वर ने मुझे अन्य दान भी दिए थे, लेकिन उन सारे दानों के बीच में मुझे अपना मुख्य उद्देश्य समझना था कि प्रभु ने मुझे क्या और किस उद्देश्य से, मुख्य उद्देश्य से चुना है, वो मुझे काम करना है। और अब मुझे कहीं जाकर समझ में आ रहा है कि प्रभु ने मुझे क्या सेवा दी है, और इस सेवा के प्रति मैं ईमानदार रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हिसाब परमेश्वर इसी सेवा के आधार पर करेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप धोखा ना खाएं, आप कॉपी करने के चक्कर में मत फंसें। आपको जो प्रभु ने सेवा दी है उसके प्रति आप ईमानदार रहिए, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, आपको परमेश्वर ने जैसी भी सेवा दी हो उस सेवा के अनुसार, आप यही बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, उस सेवा को आपको परमेश्वर की इच्छा से करना है, अपनी मर्जी से नहीं। आप उन सेवाओं को देखकर उनका कॉपी कर भी लेंगे, लेकिन आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आपका कभी सेवा फलवंत नहीं होगा, लोग आपके सेवा से आशीष नहीं पाएंगे। इसीलिए कॉपी करने के चक्कर से बाहर आ जाइए और अपनी सेवा को समझिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सी सेवा दी है, और उस सेवा के प्रति वफादार और ईमानदार रहिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? ये बताने के लिए कि कहीं अंत के दिनों में आप भी उसी स्थान में ना पड़ जाओ जहां पर ये झूठे मसीह लोग होंगे, जो प्रभु के लिए ये काम करने का वो काम करने का दावा करते हुए प्रभु के सामने खड़े होंगे, और बाद में उनको निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह उनसे साफ साफ कह देंगे, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वे अपनी मर्जी से सेवा करने वाले लोग थे। याद रखिएगा, मसीही जीवन अपनी मर्जी से जीवन जीने वाला जीवन नहीं है। आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब यीशु मसीह की माँ और उनके भाई बहन यीशु मसीह से मिलने आए थे उस स्थान पर, किसी ने आकर यीशु मसीह से कहा, प्रभु आपके भाई और आपकी माँ आपसे मिलने आए हैं, वो खड़े हैं। यीशु मसीह ने एक बात कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माँ? ये जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो उसकी सुनते हैं। तो कौन है यीशु मसीह के लोग? वे जो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, उसके इच्छा के अनुसार सेवा करते हैं।